नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शाक्त संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शाक्त का अर्थ है भगवती शक्ति की उपासना। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय में देवी को सर्वशक्तिमान माना जाता है। शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवी आदिशक्ति दुर्गा की तुलना परम ब्रह्म से की जाती है। अदिति का माता रूप में ऋग्वेद की कई ऋचाओं में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सौभाग्यदायिनी कहकर सरस्वती की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहकर उसकी पुत्र, धन और मधुर वचन प्रदान करने के लिए स्तुति की गई है। शाक्त धर्म का उद्भव तथा विकास। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। हजारों महिला प्रतिमाएं मेहरगढ़ में मिली हैं, जो कि 5500 ईसा पूर्व पहले का पुरातात्विक एक स्थल है। ये विश्व पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग सभी घरों में महिला मूर्तियां पाई गई हैं, जो देवी पूजा के संप्रदाय की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अधिकांश मूर्तियां नग्न हैं और उनके केश विन्यास विस्तृत हैं। उनके जो बाल हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। कुछ मूर्तियों के सिर पर आभूषण या सींग हैं। कुछ ऐसी मुद्रा में हैं जो जननांगों को उजागर करती हैं। बीच में छेद वाली कई छोटी गोलाकार वस्तुएं भी मिली हैं, जो संभवतः योनि का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो देवी पंथ थे वो प्रजनन क्षमता से संबंधित थे। वेदों में उल्लिखित देवियों में सबसे महत्वपूर्ण देवी है उषा। ऋग्वेद में अदिति, पृथ्वी, श्री यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती देवियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दशम मंडल में वर्णित प्रसिद्ध देवी सूक्त में हिंदू धर्म की दो सबसे लोकप्रिय देवियों सरस्वती और लक्ष्मी का उल्लेख क्रमशः वाक और श्री नाम से आता है। शक्ति पूजा का प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर अंकित देवी के चित्रों से मिलता है। इससे पता चलता है कि ईसा की प्रथम शती तक देवी की मूर्तियां बनने लगी थी। इससे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलती थी, लेकिन वो प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। और ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो हुविस्क के जो सिक्के हैं उन पर पहली बार देवी के चित्र हमें मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि ईसा की प्रथम शती तक देवी की मूर्तियां जो हैं वो बनने लगी थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ। गंगा तथा यमुना का अंकन गुप्तकालीन मंदिरों के चौखटों पर मिलता है। गुप्त काल में शाक्त संप्रदाय उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया और मलाया प्रायद्वीपों में फैला। हर्ष काल में यानी कि हर्ष के शासनकाल में भी शक्ति पूजा का खूब प्रचलन था। हर्ष के दरबारी कवि बाण द्वारा लिखित हर्षचरित में भी दुर्गा देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग के विवरण से भी दुर्गा देवी को मानव बलि दिए जाने का पता चलता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास 64 योगिनी का मंदिर है, जहां पूर्व मध्यकाल अर्थात 9वीं 10वीं शताब्दियों में कई देवी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इनमें दुर्गा और सप्तमातृकाओं की 44 मूर्तियां बनी हुई हैं। खजुराहो में भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। उड़ीसा, राजस्थान आदि के विभिन्न भागों से देवी की मूर्तियां और उसकी पूजा से संबंधित लेख प्राप्त होते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष
महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। कलहण के विवरण, अर्थात कलहण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इससे पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के लिए गॉड नरेश के अनुयायी कश्मीर आए थे। अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण देता है। तो ये बहुत सारी जो जानकारी है इससे स्पष्ट हो जाता है कि शाक्त धर्म काफ़ी पुराना है और ये प्राग ऐतिहासिक काल से, बल्कि नवपाषाण काल से ये संप्रदाय जो है अस्तित्व में रहा है। शाक्त धर्म ग्रंथ, शाक्त लोग शाक्त उपनिषदों जैसे देवी उपनिषद, देवी भागवत पुराण तथा देवी महात्म्य पर आस्था रखते हैं। देवी उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। और देवी भागवत पुराण, जिसे श्री दुर्गा भागवत पुराण भी कहा जाता है, वस्तुतः दुर्गा चरित्र और दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस पुराण को शाक्त संप्रदाय का पुराण भी कहा जाता है। इसमें 108 देवी पीठों का वर्णन मिलता है। उनमें से 51-52 शक्तिपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुराण के लगभग 18,000 श्लोक हैं। देवी भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। देवी महात्म्य ताड़पत्र पर भुजी मोल लिपि में लिखी देवी महात्म्य की सबसे प्राचीन पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तिका। देवी महात्म्य अर्थात देवी का महात्म्य, देवी के संबंध में कोई घटना, देवी से जुड़ी हुई कोई बात, इसका मतलब यह है। हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है देवी महात्म्यम, जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन मिलता है। यह मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाक्त ग्रंथ हैं ब्रह्मांड पुराण, कालिका पुराण और 64 तंत्र। शाक्त ग्रंथों में देवी को अतिमानसिक प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है, जो दुनिया का मूल है, जबकि वह किसी भी चीज़ के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय नहीं देती है। यानी कि इसमें यह है कि जो शक्ति है वो अतिमानसिक प्रकृति है, यानी कि मूल प्रकृति है, जो नेचर है वो है। लेकिन ये फिर भी अपनी उत्पत्ति के लिए किसी भी चीज़ को श्रेय नहीं देती, बल्कि दुनिया का जो भी सृजन हुआ है, सृष्टि का जो भी सृजन हुआ है, उसका ये मूल है। शक्ति के परम स्वरूप। कई देवियों की मान्यता है जो सभी एक ही देवी के विभिन्न रूप हैं। शक्ति के साथ कई नाम संयुक्त हैं, जैसे दुर्गा, काली, भवानी, चामुंडा, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, उमा आदि। पार्वती, पार्वती हिमनरेश, हिमावन तथा मैनावती की पुत्री हैं तथा भगवान शंकर की पत्नी हैं। उमा, गौरी पार्वती के ही अन्य नाम हैं। इनके 2 पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश हैं। कई पुराणों में इनकी एक पुत्री अशोक सुंदरी का भी वर्णन मिलता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और धन संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। दीपावली के त्यौहार में लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। तीसरा जो परम स्वरूप है वह है सरस्वती। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से एक है। सनातन धर्मशास्त्रों में 2 सरस्वती का वर्णन मिलता है। पहली है ब्रह्मा पत्नी सरस्वती और दूसरी है ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न अर्थात शक्ति से, आदि शक्ति से उत्पन्न है। सतोगुण महाशक्ति हैं
और मुख्य त्रिदेवियों में से एक है। एवं विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जीवा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा, विष्णु की पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां समान नाम, समान स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं समान ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। दक्षिणामूर्ति अर्थात नटराज शिव की मूर्ति, या ये कह लीजिए कि नटराज शिव एवं सरस्वती दोनों को ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता माना गया है। दोनों को ही, शिव को भी नटराज रूप में और सरस्वती को भी। सरस्वती को शिवानुजा यानी कि शिव की छोटी बहन भी कहा गया है। कहीं कहीं ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग माना गया है। इस तरह मतांतर में 3 सरस्वती का वर्णन आता है। एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती, दूसरा ब्रह्मा पुत्री सरस्वती और तीसरा विष्णु पत्नी सरस्वती। तो इस प्रकार से 3 सरस्वतियाँ हो जाती हैं अगर हम इस मतांतर को ध्यान में रखें। सरस्वती के अन्य पर्याय या नाम हैं वाणी, वागेश्वरी, वेद माता, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वीणापाणी इत्यादि। सरस्वती को साहित्य, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। लोक चर्चा में सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। देवी भागवत के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करने वाली हैं एवं ब्रह्मा की जीवा से जन्मी है, तथा कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि ये श्री कृष्ण भगवान की मुरली के स्वर से प्रकट हुई हैं। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूक्त में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत में और इसके अतिरिक्त कालिका पुराण, बृहत नंदिकेश्वर पुराण और शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण इत्यादि में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख मिलता है। सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ब्रह्मा की पत्नी है, उसकी एक कथा है यहाँ पर। थोड़ा सा पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जीवों की, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की। लेकिन अपने इस सृजन से ब्रह्मा जी क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन छाया रहता था, कोई आवाज़ नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आह्वान किया। वो प्रकट हुई और अपने संकल्प से और स्वयं के अंश से श्वेत वर्ण एक दिव्य नारी प्रकट की उन्होंने, जिसके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी और वह श्वेत कमल पर विराजित थी। मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी द्वारा वीणा के मधुर नाद से संसार के जो सभी जीव जंतु थे, जो प्राणी थे, वो वाणी को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने ब्रह्मा से कहा कि जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, शिवा शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती ही आपकी शक्ति होगी। इस प्रकार से ब्रह्मा की जो पत्नी हैं वो सरस्वती हैं, जो कि मूल प्रकृति आदि शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है, की जाती थी नहीं है, ये की जाती है अभी भी। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। पहला शांत या सौम्य रूप, उमा, पार्वती, लक्ष्मी, वैष्णो देवी, शारदा आदि नाम या आदि रूप जो हैं देवी के सौम्य रूप के प्रतीक हैं। सौम्य रूप का मंदिर जम्मू के निकट वैष्णो देवी का है, जहाँ शारदा की मूर्ति है।
इसी प्रकार का एक मंदिर सतना मध्य प्रदेश के समीप मेहर में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा रूप है उग्र या प्रचंड रूप। दुर्गा, चंडी, काली, कपाली, भैरवी आदि नाम जो हैं वो उग्र रूप के प्रतीक हैं। कापालिक तथा कालामुख संप्रदाय के लोग इसी रूप की आराधना करते हैं। इसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती है तथा सुरा, मांस आदि का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। कलकत्ता स्थित कालिका मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतीक है। तीसरा है काम प्रधान रूप। आनंद भैरवी, त्रिपुरी सुंदरी, कामाख्या, ललिता आदि नाम शक्ति के काम प्रधान रूप के प्रतीक हैं। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य जानकारी है वैष्णव गोलाकार बिंदी और शैव त्रिपुंड्र से अपना मस्तक सुशोभित करते हैं, जबकि शाक्त तिलक से अपना मस्तक सुशोभित करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और शाक्त संप्रदाय के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी हमने इसमें शामिल की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।